काशीपुर में सभी मेयर प्रत्याशियों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। आज सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ। सुबह से ही लोग अपना वोट डालने के लिए घरों से निकल पड़े। लोगों का कहना था कि पहले मतदान फिर जलपान। इसी के साथ आज नगर के टांडा उज्जैन में राजकीय पाठशाला में भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही उनकी धर्मपत्नी उर्वशी बाली ने भी वोट डाला। उन्होंने कहा कि ये पर्व एक ऐसा पर्व है जहां पर सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ न्यायालय परिसर स्थित बार सभागार में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी समीप सहगल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला। इसके उपरांत बसपा प्रत्याशी हसीन खान ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज में अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नदीम अख्तर ने भी अपना वोट डाला। यहाँ बता दें कि सुबह से ही लोगों के अंदर वोट डालने की जिज्ञासा पूर्व की भांति इस बार ज्यादा दिखाई दी। जगह जगह प्रशासन की गाड़ियां दौड़ती देखी गयी। लोगों का कहना है कि इस बार वोटों की रफ्तार कुछ कम दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों का निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना ये प्रतीत करता है कि लोग इस बार वोट डालने के लिए ज्यादा गंभीर हैं। पूरे क्षेत्र में मतदान अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार 80% तक मतदान हो सकता है। आज शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके उपरांत सबका भाग्य 25 जनवरी तक मतपेटियों में बंद हो जाएगा। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार काशीपुर के लिए किस पार्टी का मेयर चुनकर आएगा ये तो समय ही बताएगा। यहाँ बता दें कि 2 बजे तक लगभग 40 से 45% वोट पड़ चुके थे। अली खान ने एक वोटर को छोटा बच्चा दिखने पर प्रशासन ने लाइन से निकाल दिया। उसका कहना था कि उसका जन्म 2004 का है और वो बालिग है। इस पर पुलिस चेक के दायरे में जो चौकी ले आई, जहां समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी नदीम अख्तर अपनी जिम्मेदारी पर उसको मतदान केंद्र तक लाए। इस बात को लेकर लोगों में तीखी प्रक्रिया देखने को मिली। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। मेरा तो आप समझते हैं, जानते हैं, जन्म यहाँ हुआ है टांडा उज्जैन में, यहीं बड़ा हुआ हूँ। यहीं से अपनी शैक्षिक, व्यापारिक और राजनीतिक शुरुआत की है रास्तों की। तो जहाँ तक लाइन की बात है, तो जब मैं पहुँचा तो अच्छी संख्या में हमारे भाई मातृशक्ति वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो मैं तो बाकी भी सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने मत का प्रयोग करने जरूर आए। अपनी मातृशक्ति से, अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से यही अपील है कि अपने मत का प्रयोग करें। वो आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। आज जो है मतपेटियों में भाग्य बंद हो जाएगा, परसों खुलेगा, तो इसके लिए सर मैं बिल्कुल हर तरीके से, देखिए मेरे से बोलने से पहले ही हमारे से जो है आदरणीय जनता के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव जनता ने लड़ाया है, तो वोट भी जनता ने डालना है और जितना भी जनता नहीं है। जनता ने सीट निकाली डालने आया हूँ और एक ये लोकतांत्रिक पर्व है जो हम सभी लोग बहुत खुशी के साथ और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और सबसे क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनता से भी निवेदन करूँगा कि मतदान जरूर कीजिए। एक तरीके से हमें 6 साल बाद मत डालने का मौका मिला है और अपना सही जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है। पूरे शहर में सभी लोग इसे बहुत त्यौहार की तरह मना रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत भारी मात्रा में इस बार मतदान होगा। ये किस तरह का चुनाव हो रहा है जब ये आरिश नाम का लड़का है, इनका वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद, इनके पास स्लिप मौजूद है, उसके बावजूद भी पुलिस इनको उठा के ले गई यहाँ से। आखिर इनका अपराध क्या था? अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन या कोई शक और शुबह था तो वो यहाँ पर आके पहले क्लियर करना चाहिए था। बच्चे को ले जाने का क्या पहले तो कोई औचित्य नहीं बनता। उसके बाद जब हमने उनसे कहा कि इनके पास आधार कार्ड मौजूद है, आधार कार्ड में उनकी डेट आप मिला लीजिए। अगर आपको उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है तो बोन मैपिंग टेस्ट एक वैज्ञानिक पद्धति है, उससे इनका टेस्ट करा लीजिए कि ये 18 साल के हैं या नहीं हैं। पहली बात, हम जाके इस बच्चे को अभी कोतवाली से छुड़ा कर लाए हैं, अपनी जिम्मेदारी पर हम लोग लेकर आए हैं। वोट देना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से वोट देने से वंचित किया जा रहा है ये सब लोग जानते हैं। ये सब जानती जनता कि पहले तो वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, और जब उसमें नहीं चल पा रही है, तो बच्चे को उठा के ले जाके उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश है।
उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश है। ये मनोबल नहीं टूटेगा, ऐसे हमारे नौजवानों को लेकर जाएंगे तो हमारा मनोबल नहीं टूटेगा, बल्कि इससे हमारा मनोबल और मजबूत होगा। दूसरी बात, जितने भी अल्पसंख्यक इलाके हैं, मैं कई बूथों का चक्कर काट के आ रहा हूँ, कई बूथों में मैंने मुआयना किया। क्या कारण है कि जो वोटिंग है वो लगातार स्लो की जा रही है, जो वोटिंग परसेंटेज है लगातार स्लो की जा रही है, जबकि बाकी बूथों में ऐसा नहीं है। इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ तक लाइन लगी है। वोटर्स की परेशानी से किसी को कोई मतलब नहीं है। वोटिंग क्या जानबूझकर स्लो की जा रही है, इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ कि जो जहाँ पर लाइन ज़्यादा लंबी लगी है, आप कृपया करके वोटिंग जल्दी करवाइए। लोग कब तक लाइन में खड़े रहेंगे? बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो ये कब तक आके वोटिंग स्लो होती रहेगी? इन्हीं मामलों पर हम लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं और इसी वजह से हम लोग इस बच्चे को हम लोग कोतवाली से अभी छुड़ा कर लाए हैं। तुम्हें कुछ कहना है तो बता दो। डालना आया था, इस लाइन में खड़ा था। क्या नाम है? एसपी साहब आए, उन्होंने नाम पूछा नहीं, वोट लिया मेरे हाथ में, नाम पूछा और गाड़ी में बिठा के ले गए और चौकी में बिठा दिया। कोई नेता नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। ये आयवर था, उन्होंने नदीम अख्तर साहब आए, उन्होंने हमें बांसपुरान पर से उठा के कोतवाली पर से उठा के अब लेकर आए। वोट मेरे पास था। आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2004। अच्छा, तो क्यों लेके गए आपको? ये तक का नहीं पूछा, नाबालिग के नाम से लेके गए, नाबालिग पे लेके गए। आधार कार्ड भी दिखाया, वोट भी है मुझ पे। तो आधार कार्ड देना जो फिर भी नहीं माने। आधार कार्ड दिया, ये है मुझ पे। तू तो वो दिया है देना, एरिया आधार कार्ड एरिया ये इसका। और सारा बहुत अच्छा लग रहा है भाजपा सरकार के लिए वोट डालते हुए। और इस दौरान मैं प्रचार के लिए भी जब गई, मैं हैरान थी इस को देख के कि महिलाएं किस तरह से भाजपा के लिए अपने घर के बच्चों को छोड़ रखा है, गृहस्थी को छोड़ रखा है, सर्दी को नहीं देख रही हैं और प्रचार के लिए लगी हुई थी दिन रात। और इतना प्यार देख के भाजपा सरकार के लिए मन बहुत खुश हुआ। और ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी जी, धामी जी, और मैं कहूँगी कि दीपक जी को जिता के सब लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं ताकि और अच्छा हम कर सकें शहर के लिए। धन्यवाद। बात की थी दीपक भैया ने कि जो है सुरक्षा की बात भी की थी, महिला सुरक्षा की जो अपना जो विजन था उसको लेकर, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित काशीपुर, उसको लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं के प्रति हमेशा दीपक के लिए दिल में बहुत जगह रहती है और बहुत रिस्पेक्ट से उनके लिए देखते हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए कि आजकल का जैसे माहौल देखकर वो सभी बच्चियों को, महिलाओं को, अपनी बहुओं के लिए सुरक्षा के लिए जो कड़े नियम बनाएंगे वो बाद में आपको देखेंगे प्रचार के इलेक्शन के बाद।